आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया। विविध विसंगतियों को दूर किया गया। उत्तर लिखो। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया। तत्वों के समस्थानिकों को भी तत्वों के समस्थानिकों को भी तत्वों के साथ उसी स्थान पर रखा गया। उसी स्थान पर रखा गया। पैराग्राफ छोड़ के आधुनिक आवर्त सारणी में हल्के तथा भारी तत्वों को उचित क्रम तथा उचित स्थान पर रखा गया। फिर पैराग्राफ छोड़ दो। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम समूह में रखा गया। क्योंकि यह विद्युतः धनात्मक होता है। फिर पैराग्राफ छोड़ के अक्रिय गैस का स्थान तर्क के साथ 18वें समूह में रखा गया।
प्रश्न अगला, किस तत्व में दो कोष, किस तत्व में दो कोष, दो कोष तथा दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरित हैं, तथा दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरित हैं? उत्तर लिखो, नियान। नियान, नियान। अगला, किस तत्व का विन्यास 282 है? किस तत्व का विन्यास 282 है? 282 है। उत्तर होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। प्रश्न अगला, किस तत्व में 3 कोष, किस तत्व में 3 कोष तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है? तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। चार इलेक्ट्रॉन है। उत्तर होगा सिलिकॉन। उत्तर में लिखो सिलिकॉन। क्वेश्चन अगला, किस तत्व में कुल 2 कोष हैं? किस तत्व में कुल 2 कोष हैं? 2 कोष हैं। तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। उत्तर है बोरान। उत्तर में लिखो बोरान। प्रश्न अगला है, दूसरे कोष में दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुना इलेक्ट्रॉन है किस तत्व में? 2 गुना इलेक्ट्रॉन है किस तत्व में? किस तत्व में? उत्तर लिखो कार्बन। प्रश्न अगला है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट कीजिए, में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखो, एक तरफ मेंडलीफ लिखो, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, या एक तरफ आधुनिक आवर्त सारणी लिखो तेजी से। एक तरफ मेंडलीफ की आवर्त सारणी, एक तरफ लिखिए आधुनिक आवर्त सारणी, बीचे से मारिए लाइन, बीचे से लाइन मारो। मेंडलीफ वाला में एक दाग के लिखो, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है।
आधुनिक आवर्त सारणी में एक दाग के लिखो, परमाणु संख्या पर सारणी आधारित है। परमाणु संख्या पर सारणी आधारित है। मेंडलीफोला में दो दाग के लिखो, अक्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं है। अक्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में दो दाग के लिखो, अक्रिय गैस 18वें समूह में है। अक्रिय गैस 18वें समूह में है। 3 नंबर मेंडलीफ साहब में लगाओ। इसमें इस सारणी में इस सारणी में 8 समूह हैं। 8 समूह हैं। तो आवर्त आधुनिक आवर्त में लगा के लिखो, इसमें 18 समूह हैं। इसमें 18 समूह हैं। मेंडलीफ साहब में 4 नंबर लगाओ। यह दोषपूर्ण सारणी है। यह दोषपूर्ण सारणी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में लगा दो, यह दोषपूर्ण नहीं है। यह दोषपूर्ण नहीं है। हो गया। प्रश्न अगला लिखिए, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से क्या संबंध है? तत्वों की स्थिति से क्या संबंध है? उत्तर लिखो। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति में यह संबंध है। तत्वों की स्थिति में यह संबंध है कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व के समूह संख्या को, उस तत्व के समूह संख्या को व्यक्त करता है। व्यक्त करता है। व्यक्त करता है। तथा बाहरी कोश संख्या, तथा बाहरी कोश संख्या उस तत्व की
आवर्त को, उस तत्व के आवर्त को व्यक्त करता है। प्रश्न अगला, नाइट्रोजन और फास्फोरस में, नाइट्रोजन और फास्फोरस में कौन अधिक विद्युतः ऋणात्मक है? कौन अधिक विद्युतः ऋणात्मक है और क्यों? और क्यों? और क्यों? उत्तर होगा, आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। 15 के तत्व हैं। नाइट्रोजन अधिक विद्युतः ऋणात्मक तत्व है। नाइट्रोजन अधिक विद्युतः ऋणात्मक तत्व है। ऋणात्मक तत्व हैं। सारणी में ऊपर से नीचे आने पर, सारणी में ऊपर से नीचे आने पर ऋणात्मकता, ऋणात्मकता, ऋणात्मकता घटती है। नाइट्रोजन फास्फोरस से ऊपर है। नाइट्रोजन फास्फोरस से ऊपर है।